अंधकार का युग चल रहा है, अंधकार का युग, घोर अंधकार। मेरठ घटना से आपको एहसास हो गया होगा, मेरठ कांड से आपको इस बात का एहसास हो गया होगा कि घोर अंधकार का युग शुरू हो चुका है। और इस घोर अंधकार के युग में घोर अंधकार का युग शुरू हो चुका है। और ये अंधकार का युग सिर्फ इसलिए है, सिर्फ एक वजह से, उसका नाम है अज्ञानता, इग्नोरेंस। सिर्फ एक वजह से, अज्ञानता और इग्नोरेंस। आप जानते ही नहीं, क्या नहीं जानते? सवाल उठता है हम क्या नहीं जानते हैं। हम तो एमएससी कर रखे हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, पढ़ाई की है हमने, बिल्कुल की है साहब। आपने पढ़ाई की, इससे कोई इनकार नहीं। आप इंजीनियर हैं, इससे कोई इनकार नहीं। आप डॉक्टर हैं, इससे कोई इनकार नहीं है। आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप आईएएस अधिकारी हैं, इससे कोई इनकार नहीं। लेकिन आपकी जो शिक्षा है, उस शिक्षा ने आपको पद दिला दिया, पैसा दिला दिया। बहुसंख्यक को, मेजॉरिटी को विवेक नहीं दिला पाई। बहुसंख्यक को विवेक नहीं दिला पाई, विजडम। और जहां विजडम का अभाव होगा, अगर आप विवेक की रोशनी में जीते हैं, यानी विजडम की रोशनी में जीते हैं, अगर आप इसकी रोशनी में जीते हैं, तो आपके लिए आनंद क्या है? आपके लिए आनंद है स्वास्थ्य, हेल्थ। अगर आप विवेक की रोशनी में जी रहे हैं, तो आपके लिए आनंद स्वास्थ्य है, स्वाद नहीं है। गौर करिएगा इस स्टेटमेंट पर। अगर आप विवेक की रोशनी में जी रहे हैं, तो आपके लिए आनंद स्वास्थ्य है, शरीर ताकतवर है, मजबूत है, भाग रहे हैं 20 किलोमीटर। लेकिन अगर आप विवेक की रोशनी में नहीं जी रहे, तो आपके लिए आनंद है स्वाद। और स्वाद आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, मार डालेगा, जान ले लेगा, आपकी इतनी बीमारियां दे देगा आपको। अगर आप विवेक की रोशनी में जी रहे हैं, तो आपका आनंद क्या है? भाव है, भाव। एक स्त्री अपने पिता के साथ अनंत काल तक रह सकती है, एक पुरुष अपनी मां के साथ अनंत काल तक रह सकता है। एक पति पत्नी मार डाल रहे हैं एक दूसरे को, 15 टुकड़े करके सीमेंट में डलवा दे रहे हैं। क्या हो गया भाई? ये मिसिंग हो गया। जो स्वाद पर जी रहा है, वो इंद्रियों पे जी रहा है। जो भोग पे जी रहा है, वो इंद्रियों पे जी रहा है। और इंद्रियों का मालिक कौन? मन। कनेक्ट करना। जो स्वाद पर जी रहा है, स्वाद पर, जो स्वाद पर जी रहा है, वो इंद्रियों पे जी रहा है। जो भोग पर जी रहा है, वो इंद्रियों पे जी रहा है। जो स्वाद पे जी रहा है, वो इंद्रियों पे जी रहा है। जो भोग पे जी रहा है, वो इंद्रियों पे जी रहा है। और इंद्रियों का बॉस कौन? मन। और मन पे अगर लगाम नहीं पड़ी है, तो बेलगाम घोड़ा आपकी जान ले लेगा अगर आप उस पर बैठोगे तो। और यही आज सबके साथ हो रहा है।
आज मेजॉरिटी लोग, बहुसंख्यक लोग अज्ञानता में, फिर मैं कहूंगा अज्ञानता, कौन सी अज्ञानता? बहुत सारे लोग बेलगाम घोड़े पर बैठे हैं। बेलगाम घोड़ा यानी मन, और मन का लगाम क्या है? ध्यान। ध्यान किसको बढ़ाएगा? विवेक को बढ़ाएगा, विजडम को बढ़ाएगा। विवेक क्या कहेगा? विवेक कहेगा कि भैया स्वास्थ्य के लिए खाना है, मीठा खाना है, गुड़ खा लो। मीठा खाना है, शहद खा लो, गन्ने का जूस पी लो। ड्रिंक ही लेनी है ना, मीठा ही खाना है ना, शहद खा लो, गुड़ खा लो, गन्ने का जूस पी लो। विवेक कहेगा स्वास्थ्य के लिए भोजन करना है, मन कहेगा स्वाद। विवेक कहेगा कि भाव से संबंध रखो स्त्री से। स्त्री वाले मुद्दे पे मैं आऊंगा। W=D+D, फॉर्मूला जो नहीं समझेगा उसके साथ स्त्री कभी नहीं रहेगी। W=D+D, यह फॉर्मूला, यह सूत्र है। स्त्री से भी भाव का संबंध रखो, भोग का। न्यूज आ रही है कि दोनों लोग नशे की मांग कर रहे हैं जेल में, मेरठ कांड के आरोपी। सोचो, बिना लगाम के घोड़े पे सवार थे। मेरठ कांड के आरोपी बिना लगाम के घोड़े पे सवार थे, और दोनों का हश्र देखिए क्या हो गया है। बाहर निकलिए, इस अज्ञानता से बाहर निकलिए और समझिए क्या। एक व्यक्ति ने सुसाइड किया, उसका वीडियो कितना और वो वायरल हुआ। एक व्यक्ति ने सुसाइड किया, 62 मिनट का वीडियो बना के तब उसने सुसाइड किया। कितने प्रेम से उसने विवाह किया होगा, कितनी तमन्नाओं से वो स्त्री को घर में लाया होगा। और आज स्थिति यह है कि लोग विवाह नहीं करना चाह रहे, लोग किसी के साथ नहीं रहना चाह रहे। आज अकेलापन बहुत बढ़ रहा है, आज लोग अकेले रहना चाहते हैं। सेक्स, शरीर, प्रेमानंद महाराज कहते हैं ना, मल मूत्र का द्वार। खुल के प्रेमानंद महाराज कहते हैं मल मूत्र का द्वार। उसको देखने की ललक, उसको देखने, सिर्फ देखना, सिर्फ देखना। आचार्य रजनीश एक कहानी सुनाते हैं, उनकी कई कहानियां मुझको बड़ी पसंद है। एक कहानी बहुत पसंद है, मैंने कई सारे एपिसोडों में आपको सुनाई, मैं फिर सुनाता हूं आपको। उनकी एक कहानी है जो मेरे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला उसने। कि कुत्ते को हड्डी मिल जाती है जब, तो हड्डी को चूसता है वो, तो जो चूसता है तो उसके मसूड़े फट जाते हैं। उन मसूड़ों से जो खून निकलता है उसको अपने ही खून का स्वाद मिलता है, लेकिन उसको लगता है कि यह स्वाद हड्डी से आ रहा है। बस यही हम सबकी दशा है। हमको लगता है कि ये स्वाद, ये जो जीवन में आनंद है वो परिवार से आ रहा है, वो महल से आ रहा है, वो स्त्री से आ रहा है, वो धन से आ रहा है। बिल्कुल नहीं। आप देखो, परिवार है लोगों के पास, परिवार है लोगों के पास। एक व्यक्ति ने सुसाइड किया, उसका वीडियो कितना और वो वायरल हुआ। एक व्यक्ति ने सुसाइड किया, 62 मिनट का वीडियो बना के तब उसने सुसाइड किया। कितने प्रेम से उसने विवाह किया होगा, कितनी तमन्नाओं से वो स्त्री को घर में लाया होगा। और आज स्थिति यह है कि लोग विवाह नहीं करना चाह रहे, लोग किसी के साथ नहीं रहना चाह रहे। आज अकेलापन बहुत बढ़ रहा है, आज लोग अकेले रहना चाहते हैं। तो जब ये दिखाई पड़ जाएगा, बस दिखाई पड़ने की बात है, माया दिखने वाली बात है, और ये यहां की आंख से दिखती है, इसलिए हम आंख बंद करके ध्यान करते हैं। ये थर्ड आई है। थर्ड आई अदृश्य को देखती है, और ये दोनों आई दृश्य को देखती है। इसलिए हिंदुओं ने बड़ा प्यारा काम किया, बहुत जबरदस्त काम किया। भगवान शंकर की फोटो में 3 आंख बनाई। ये आंख,
ये थर्ड आई जो है ये अदृश्य को देखती है, और जब ये आंख खुलती है और अदृश्य दिखाई पड़ने लगता है तो आदमी क्या हो जाता है, विजनरी हो जाता है। अब सोचो एक घटना घट रही है कि शादी हो रही है लड़की की, अपने पति को ले जा रही मेघालय, हत्या कर दे रही है। आप मानसिक दशा देखो। और अब ये सब दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएंगे। अब ये इनका कोई घटने का क्रम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा?